क्या आपका बाइसेप्स ग्रो नहीं कर रहा है? क्या आपका बाइसेप्स वर्कआउट करने के दौरान क्या आपका बाइसेप्स को वो पंप नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हो? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे जी। हरे कृष्णा यूट्यूब फैमिली, आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है वर्स्ट मिस्टेक ऑफ बाइसेप्स। जी हाँ, आज बाइसेप्स को कैसे हम ट्रेन करते हैं, बाइसेप्स वर्कआउट करने के दौरान क्या गलतियां करते हैं, वैसे हम 3 पॉइंट बताएंगे जिससे आप अपना बाइसेप्स को अच्छा एकदम शेप ला सकते हैं। ओके, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से क्या ऐसा मिस्टेक्स नहीं करें जिससे हमारा बाइसेप्स भी अच्छा ग्रो हो और इंजरी का भी चांसेस न हो। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस न हो जाए। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो एक लाइक और थम्स अप बटन जरूर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गो। बात करते हैं पहला पॉइंट का। तो हम लोग बाइसेप्स मिस्टेक्स में पहला पॉइंट क्या करते हैं कि कंपेयरिंग स्ट्रेट बारबेल वर्सेस इजी बारबेल। अब क्या है, फंडा क्या है, देखिए। अब बाइसेप्स, देखिए, ये स्ट्रेट बारबेल है और एक इजी बारबेल होता है। तो पहले आप स्ट्रेट बारबेल से हम लोग फंक्शन करते हैं बाइसेप्स का। पहले तो हम आपको बताते हैं बाइसेप्स का फंक्शन और इसका एनाटॉमी। बेसिकली बाइसेप्स एक छोटा मसल होता है जो कि हमारे अपर बॉडी में सबसे ज्यादा विजिबल होता है, ठीक है, जिसमें हम अपने लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड, ठीक है, दोनों को हम ट्रेन करते हैं, ठीक है। इसमें दो ही मसल, छोटा मसल होता है जो दोनों को ट्रेन करते हैं, है ना। तो इसमें आपको पहले से सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो होता है इसमें बाइसेप्स के लिए जो करते हैं हम लोग, जो मिस्टेक्स हम लोग क्या करते, देखिए, ये हम लोग जब हम लोग डिफरेंस क्या होता है इजी और ये स्ट्रेट बारबेल में, इसमें हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जब स्ट्रेट बारबेल में क्या होता है कि हमारा जो ग्रिप है, ठीक है, ये देखिए, ये न्यूट्रल ग्रिप है, न्यूट्रल से सुपिनेटेड ग्रिप में आ गया, ये सीधा हो गया स्ट्रेट, ठीक है। तो इससे क्या है कि बाइसेप्स से पूरा फंक्शन आएगा, समझ रहे हैं, बाइसेप्स से पूरा ट्रेन होगा, एक साथ पूरा ट्रेन होगा। तो इसको प्रॉपर, जैसे कि ये फिक्स हो गया, स्ट्रेट रिस्ट फिक्स हो गया, ये सब पूरा फिक्स हो गया। इसमें क्या है कि हमारा जो एल्बो का, इसमें बेसिकली जो फंक्शन हो रहा है एल्बो का फ्लेक्शन हो रहा है, यानी बेंड हो रहा है, बेंड ऑफ एल्बो, ये चीज एल्बो का फंक्शन हो रहा है, बेंड का। तो इससे करने के लिए अगर हम स्ट्रेट बारबेल से हम लोग कर रहे हैं तो प्रॉपर हमारा बाइसेप्स पे ही ट्रेन हो रहा है, ठीक है, ये बाइसेप्स पे पूरा ट्रेन हो रहा है। अब इसमें क्या करते हैं कि आगे चल के ये वेट हम लोग ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, यानी कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जैसे जैसे लोड बढ़ते चला जाता है तो वो क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है। हैवी हो जाने क्या मतलब, फिर क्या हो जाता है, जब जैसे कि देखिए, व्हेन वी डू दिस, सी, तो जैसे वेट हम बढ़ाएंगे तो टफ होता जाएगा, और इसमें क्या होगा, हमारा रिस्ट में, एल्बो जॉइंट में पेन होना लाजमी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि स्विच कर जाएंगे किस पे, तो देखिए, इजी बारबेल पे, इस पे, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छा ही, ये भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज, इजी बारबेल पे स्विच हो जाते हैं कितने लोग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये क्या है ना कि देखिए, हम लोग स्ट्रेट बारबेल में प्रॉपर जो बाइसेप्स पे फंक्शन आता है, इजी बारबेल में थोड़ा सा इसका जो एंगल है ना, एंगल है, मतलब इस तरह से ये थोड़ा सा एंगल बनता है, ये आप कंफर्टेबली आप अच्छे से कर पाओगे, है ना। जैसे कि रिस्ट वगैरह एल्बो में थोड़ा सा किसी पेन आ जाता है, वो नहीं कर पाता है, तो वो आप इजी बार को ले सकते हो, इसको पिक कर सकते हो। लेकिन इसका भी एक फायदा ये है कि इसमें जितना जितना हमको फायदा ये स्ट्रेट बारबेल पे होता है, जितना फायदा हमको स्ट्रेट बारबेल पे होता है, उतना इजी बारबेल पे नहीं होगा, बाइसेप्स पे उतना अच्छा ट्रेन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो एंगल है थोड़ा सा कर्व, हल्का कर्व हो जाता है इजी बारबेल पे, इस तरह से मुड़ जाता है इसको, ठीक है। बट वो सेफ रहता है, आप ज्यादा उसमें वेट ले सकते हो अगर कहीं पेन होता है तो, है। जैसे कि स्ट्रेट बारबेल में क्या है, लेकिन इजी बारबेल में आपको 85 टू 95% ट्रेन होगा, लेकिन आपको ये स्ट्रेट बारबेल में 100% पूरा बाइसेप्स पे फोकस आएगा, यानी प्रॉपर बाइसेप्स पे ट्रेन होगा, इजी बारबेल पे बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेट बारबेल आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कहीं ज्यादा ओवर वेट के से, तो आप इजी बारबेल पे स्विच कर सकते हो। इसलिए देखिए, इजी बारबेल को हमने बनाया है इसीलिए ताकि जाके हम अच्छा से इसको कंफर्टेबली कर सकें। तो होप सो कि आप समझ गए होंगे दोनों का डिफरेंस, है ना।
चलो समझ गए कि इजी बारबेल और स्ट्रेट बारबेल में दोनों को किस सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों तो यूज कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि ये दोनों से नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, इसे सॉल्व नहीं हो रहा है, इसे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, डंबल का भी यूज कर सकते हैं। इसको दोनों ग्रिप में ले सकते हैं, यानी एक साथ भी ले सकते हो। देखो इधर ये आप बाइसेप्स जो है एक साथ भी ट्रेन कर सकते हो, है ना। इसको क्या है, जो सुपिनेटेड पोजीशन में, थोड़ा एंगल पोजीशन में भी हम थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं ना, अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक अपना पार्ट है, इसको भी आप डंबल से भी आप अपने आप को बाइसेप्स को ट्रेन कर सकते हो अपने हिसाब से, रिस्ट को थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करके उसको भी सही से कर सकते हो। सेकंड पॉइंट आता है नॉट ट्राइंग न्यूअर वेरिएशन ऑफ बाइसेप्स। जी हाँ, अगर देखिए बाइसेप्स का, अगर हम लोग बाइसेप्स का वर्कआउट कर रहे हैं तो अलग अलग वेरिएशन भी लगाना चाहिए बाइसेप्स का। जैसे कि ये बिहाइंड द बाइसेप्स कर्ल, जैसे कि बिहाइंड द बाइसेप्स कर्ल हम लोग भी लगा सकते हैं। ये भी बाइसेप्स का लिए बहुत अच्छा, ये थोड़ा सा थोड़ा नीचे की ओर पीछे की ओर थोड़ा रहेगा हमारा आर्म्स, और ये कर्ल करेंगे आगे की ओर, है ना। इसको हम लोग बेसियंस कर्ल भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। प्रीचर कर्ल, यू नो दैट कि प्रीचर कर्ल भी बहुत अच्छा है, आप बाइसेप्स में ट्रेन लगा सकते हो, वो भी कर सकते हो। स्पाइडर कर्ल जो कि इंक्लाइन पर हम लोग लगाते हैं, है ना। तो क्या है कि ये सब अलग अलग वेरिएशन भी करना चाहिए। देखिए कोई भी बाइसेप्स का एक्सरसाइज गलत नहीं होता है, ये आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये इस पर आपको डिपेंड करता है। ये सारी जो बाइसेप्स का वर्कआउट बता रहे हैं, इसमें अगर आप फॉर्म पोस्चर आपका अगर बाइसेप्स के वर्कआउट के दौरान बहुत अच्छा रहा तो आपका बाइसेप्स बहुत अच्छा ग्रो होगा, ये समझ लीजिए। अब ये नहीं कि माइंड विथ मसल कनेक्शन बन नहीं रहा है, आए जिम में और तुरंत एकदम बाइसेप्स को ट्रेन करने लगे, नहीं। आप अपने आप को थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करिए, हीटेड करिए, तो अच्छा अच्छा ये सब पॉइंट को अपने अपनाइए, माइंड को मसल बाइसेप्स का कनेक्शन बनाइए और सही फॉर्म में कीजिए, तो ये बेटर रहेगा अलग अलग चीज के। ये न्यूअर, अब लोग कहते हैं कि सर बहुत सारे अतरंगी एक्सरसाइज है, ये सब चीजें ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। नहीं, आप अगर देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कुछ सालों का जो भी रहा है, इसमें हम अपना ट्राई करते हैं, अलग अलग वेरिएशन भी लगाते हैं, जिससे बाइसेप्स को अच्छा शेप आने में बहुत हेल्प होगा। आप ट्राई करो, बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, है ना। दिक्कत होता है आप अपने ट्रेनर से जरूर पूछिए। पॉइंट 3 आता है हमारा क्या, डूइंग ऑल वेरिएशन इन द सेम डे। जी हाँ, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि बाइसेप्स का वर्कआउट करते हैं, वीक में 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं। देखिए बाइसेप्स एक छोटा मसल है जो कि हमने आपको पहले बताया है, तो इसमें क्या करते हैं कि लोग एक दिन बीच करके बाइसेप्स मारते हैं, जब भी आते हैं उसको बाइसेप्स को ज्यादा अहमियत देते हैं। नहीं भाई, ऐसा समझो बात को, बाइसेप्स एक छोटा मसल है, उसको आप ज्यादा उसको रिकवरी के लिए भी टाइम अगर नहीं दोगे तो बाइसेप्स ग्रो कैसे करेगा, आप समझ रहे हो बात को ना। तो इसको जैसे कि वीक में 2 बार आप रिपीट करो, है ना, कि एक दिन में 5 6 7 एक्सरसाइज, नंबर ऑफ एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करो बाइसेप्स का। वो एक छोटा मसल है, जब तक वो रिकवर नहीं हो, वो जब तक हील नहीं होगा लिए, तो बाइसेप्स करने का मतलब है कि फिर आप घर जाते हो तो कुछ बेसिक जो काम होता है घर का, कुछ उठाना हो, लिफ्ट करना हो, बैग उठाना है, चाहे सिलेंडर उठा लेना हो, कुछ भी चीजें, समझ रहे बात को, तो उसमें भी बाइसेप्स आपका ट्रेन हो रहा है, वो भी आपका साथ ही साथ ट्रेन हो रहा है, बात को समझो। तो इसमें क्या है कि आप बाइसेप्स को एक डिवाइड कर लो, जैसे कि आप दो या 3 मसल, 2-3 एक्सरसाइज आपको करो, उसके साथ एक बड़ा मसल को ट्रेन करो, वो साथ ही, जिससे आपका पूरा बाइसेप्स को रेस्ट भी मिलेगा, रिकवरी भी मिलेगा और प्रॉपर ट्रेन भी होगा। सेकंड पॉइंट कि आपको इसी में बता देते हैं कि अब बाइसेप्स छोटा मसल ये तो आप जानते हो, लेकिन इसको क्या करते हैं, कितना लोग क्या करता है कि लोग बहुत हैवी लेते हैं वर्कआउट में। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करो, इससे आपका रिस्ट, एल्बो, आपका शोल्डर इंजरी हो सकता है ना। इसमें आप ऐसा करो कि 8 से 10, है ना, रेपिटेशन चला जाए। हमारा गोल क्या होता है कि हाइपोट्रोफी वर्कआउट, यानी कि मसल को क्रिएट करना है, मसल को बनाना है, अब उसको क्रश नहीं करना है, उसको बिल्डअप करना है। तो कितना लोग को हम देखते हैं कि बाइसेप्स एक्सरसाइज जिम में गए और 15 20 20 25 25 30 30 केजी से एकदम ये करके कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हो, फायदा क्या होगा इससे, आप बता दो। अगर फायदा होता है तो करो, बल्कि मेरा तो मानना ये फायदा तो होगा नहीं।
आप किसी भी ट्रेनर से पूछ लो, अगर ये फायदा होता है तो वो कहे। एक बात आप ध्यान सुन लो, समझ लो कि बाइसेप्स को अगर ग्रो करना है तो आपको ओवर ट्रेनिंग से बचना होगा और ओवर वेट से भी। बाइसेप्स को बनाना है ना कि बिगाड़ना है, ठीक है। बाइसेप्स एक, अगर आप अच्छे से ट्रेन करोगे तो वो एक बहुत अच्छा शेप भी लेगा। होप सो ये जो हम आपको बताए हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन थी बाइसेप्स मिस्टेक्स के और बाइसेप्स ग्रोथ के बारे में, होप सो आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह से ट्राइसेप्स मिस्टेक्स, बाइसेप्स मिस्टेक्स, जो भी बॉडी का जो पार्ट्स का मिस्टेक्स सीरीज में आपको कुछ कंफ्यूजन होगा, आप मुझे बताओगे, कमेंट करोगे, उसके बारे में हम थोड़ा फाइंड आउट करेंगे, आपको उसके बारे में बताएंगे प्रॉपरली, है ना। तो होप सो इस चीज़ को पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।